नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ और मेरे साथ में पूरे देश ही नहीं, विदेश में पॉपुलर हस्ती पवन सिंह चौहान साहब हैं और अभी रूस की यात्रा करके आए हैं। उनके अनुभवों को साझा करेंगे। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हम लोग एक जगह सिमटे रहते हैं तो वहीं का ज्ञान और नॉलेज अपने जीवन में उतार पाते हैं। और वैश्विक स्तर पे जिस तरीके से ग्लोबलाइज़ेशन का दौर चल रहा है, कुछ नया समझना, सीखना आप जैसे महान भाव से ही हो पाएगा। सर स्वागत है। जानना चाहेंगे कैसी रही रूस की यात्रा? वो शानदार यात्रा रही। मैं रूस सरकार की तरफ से हमारा निमंत्रण था। वहाँ पर हमको लगता है करीब-करीब 90 से 100 देश आए होंगे जिनका पार्टिसिपेशन हुआ। भारत की तरफ से हमको पक्ष रखना था, बड़े शानदार तरीके से मैंने पक्ष रखा और मेरे लगता है कि जब मैंने पक्ष रखा तो हमारे एशिया के जितने भी देश थे सब ने ताली बजा कर के ज़बरदस्त स्वागत किया और 2-4 लोग तो आकर के गले भी मिले, वहाँ के जो डेलीगेट्स आए थे। तो वहाँ के जो गवर्नर थे पेरम के रशिया के वो भी आए। व्लादिमीर पुतिन के जनरल सेक्रेटरी उनकी पार्टी के वही सरकार है, वही पार्टी है। तो उनके साथ में करीब 100 घंटा वार्ता हुई। उन्हें बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत किया। एक बड़ा मुद्दा उन्होंने बात किया, बता रहे थे कि सर मैंने 2020 में भारत सरकार को एक ऑप्शन दिया था कि अगर जो भारत सरकार चाहे तो मैं ग्रुप वीज़ा दे सकता हूँ। जो ग्रुप में लोग आएँगे वो वीज़ा लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मतलब ग्रुप वीज़ा मतलब उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ग्रुप वीज़ा मिल जाएगा। तो होता क्या है उससे जब ग्रुप में लोग जाएँगे तो वहाँ पर जो खासकर जो वर्कर्स होते हैं, वो ग्रुप में जाएँगे। तो उनको वीज़ा भी नहीं पड़ेगा और दूसरा उनको 6 महीने तक वैलिड भी रहेगा, तो 6 महीने तक काम करके वापस आ सकते हैं। चाहे तो बढ़वा सकते हैं। वहाँ का जो लेबर का जो कास्ट है या लेबर की जो रेट है, बहुत ही हाई रेट है। मैं बात कर रहा था, आप जान के बड़ा ताज्जुब करेंगे कि वहाँ का लेबर का रेट और वहाँ के जो डॉक्टर्स का जो मैं सैलरी देखी जाए, एक ही जैसी। 75,000 रुपए, 80,000 रुपए लेबर पाता, 75-80 हज़ार रुपए डॉक्टर पाता है। वो कह रहे थे कि लेबर को मैं इतना और कर सकते हैं। वहाँ के जो गवर्नर से मैंने बात किया था, उन्होंने कहा कि मैंने उनको रहने और खाने की व्यवस्था फ्री कर देंगे, तो जो भी मिनिमम चार्ज होगा, तो 20-25 हज़ार रुपए कट जाएगा, तब भी 50 हज़ार रुपए कम कमा सकता है। तो इसके लिए मैंने बात करके आए हैं। मुझको लगता है हिंदुस्तान से बहुत सारे जो बेरोजगार लोग हैं वहाँ पर रोजगार के लिए मैं बात करके आया हूँ। मेडिकल क्षेत्र मैंने बात किया तो मेडिकल क्षेत्र में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने कहा कि मैं उनकी बड़ी आराम से डायरेक्ट हम स्वीकारता करेंगे और जो भी मिनिमम फीस होगी वो भी हम देंगे और कुछ बच्चे आपको लगता है कि स्कॉलरशिप पढ़ने लायक थे, वो स्कॉलरशिप भी देने के लिए मैं तैयार हूँ। बात हो रही थी पर्यावरण की, बात हो रही थी बहुत सारे मुद्दों बात हुई, मेडिकल क्षेत्र में बात हुई, खास करके मेडिकल क्षेत्र में बड़ी बातचीत हमारी भी हुई। तो मेडिकल क्षेत्र में आयुर्वेद पर बड़ा विशेष ध्यान उन्होंने वार्ता की, मैंने भी उस पर वार्ता किया। वहाँ के गवर्नर और वहाँ के खास के व्लादिमीर पुतिन के जो पार्टी देख रहे हैं, वो जनरल सेक्रेटरी जो आरएसएस के जो पार्टी थी, वो उनकी रशियन एक अच्छा-सा नाम था। तो वो जो पार्टी देख रहे हैं जो उस वक़्त व्लादिमीर पुतिन के संगठन के मंत्री थे, उनकी पार्टी के, उन्होंने बताया कि हम लोग जो हमारा काम करने का तरीका है वो थोड़ा-सा भारतीय जनता पार्टी और हमारा तरीका लगभग हम लोग हाँ, एक जैसा है, इसलिए मैं आपको इनवाइट किया हूँ। तो मैं उन्हीं के इन्विटेशन पे गया था और पूरा सरकार रशियन गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर खर्चा उठाया और उन्होंने वहाँ के लगातार जो एम्बेसडर भेजा वहाँ से, लगातार राजदूत साथ में रहा हमारे। राजदूत साथ-साथ में कई मेडिकल इंस्टीट्यूट को लेकर गए, वहाँ पर वक्तव्य कराया। कई वहाँ के जो फार्मास्यूटिकल में काम कर रहे थे, उनसे हमारी वार्ता कराया। तो इस तरह के ग्रुप डिस्कशन अलग-अलग संगठनों से बात कराया। तो मुझको लगता है बहुत सारी चीज़ें वहाँ से हल निकलने का प्रयास किया गया और कैसे भारत और रूस के जो संबंध और प्रगाढ़ किया जाए, उस पर वार्ता की गई। हम लोग और किन-किन मुद्दों पर बात कर सकते हैं, उस पर भी हमारी वार्ता हुई। तो मुझको लगता है कि बड़ी सकारात्मक यात्रा रही और इससे भारत सरकार के भी बड़ा फ़ायदा रहा और रशियन गवर्नमेंट को भी उनको भी लाभ रहा कि वो बड़ा धन्यवाद दे रहे थे कि आप लोग आए और आप लोग के साथ-साथ में जो आज वार्ता हो रही है, तो उसके लिए भी वो धन्यवाद दे रहे थे। हमारे मोदी जी को भी उन्होंने धन्यवाद दिया कि बड़े शानदार तरीके से देश चला रहे हैं। इसलिए रशिया सरकार की तरफ से भारत सरकार को बहुत धन्यवाद। ये बहुत गर्व की बात है कि आपको रूस सरकार से एक प्रॉपर इन्विटेशन आया और इतने कंट्रीज में आपने भी विचारों को रखा। आप बुद्धिजीवी विद्वान हैं और आपका एक अपना सामाजिक पहलू बहुत बड़ा दायरा है। एक बात जो जनरली मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, लगातार आता हूँ, देखता हूँ कि कोई भी रोजगार को लेके आता है, सबको आप रोजगार प्रदान करते हैं, हर संभव प्रयास से कोई भी निराश नहीं जाता है। तो क्या ये माना जाए कि अब पवन सिंह चौहान वैश्विक स्तर पर रोजगार दिलाने की मुहिम की शुरुआत
कर चुके हैं। हाँ, सही बता रहे हैं। मैं ईमानदारी से बता, मैं जब बात कर रहा था हमारे अंदर बड़े खुश अंदर से अंदर ऐसे एक बड़ी उल्लास था कि आज हमारे जो हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, उन रोजगारों का एक मैं जरिया ढूंढ के आया हूँ। मुझको लगता है इस तरह के एक ही, ये तो मैं रशिया की बात कर रहा हूँ, इसी तरह बहुत सारे कंट्री आसपास के हैं जो हमारे यहाँ के लोग जा करके टेक्निकल के लोग हों चाहे मेडिकल क्षेत्र के लोग, मेडिकल क्षेत्र में बहुत बड़ा काम नहीं है, मेडिकल क्षेत्र में उनके ही कंज्यूमने के वहाँ पे बीमार बहुत कम लोग होते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से हमारी खासकर इंजीनियरिंग टीम वो बात कर रहे थे, हमारे कोलैबोरेशन कर रहे थे कि हम आपके जो इंजीनियर्स हैं, आपके जो वहाँ पर मेडिकल मतलब इस इंजीनियरिंग क्षेत्र में हम लोग ड्रोन को बात कर रहे थे कि हम ड्रोन पे बड़ा काम करने वाले हैं। और तो अगर आपके इंजीनियरिंग कॉलेज से या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या जो टेक्निकल बच्चे हैं हम उनको आपस में आदान प्रदान करेंगे, उस पर बात कर रहे थे। बात कर रहे थे पॉलिटेक्निक आईटीआई के बच्चों की। पॉलिटेक्निक आईटीआई के बच्चों बात कर रहे थे कि हम आपके यहाँ जो बच्चे होते बड़े मेहनती होते हैं और मेहनती के साथ साथ में जुगाड़ू टाइप होते हैं। वो बता रहे थे जस्ट लाइक उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि आपके यहाँ बहुत ही टेक्निकली तौर से बड़े स्ट्रांग बच्चे होते हैं। तो और बता रहे थे कि भारत सम्मान से जिंदगी जीता है, इस पर भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हमारे यहाँ जब राजा कौन से राजा थे, महाराजा जो गए थे वहाँ इंग्लैंड में और उन्होंने रोल्स रॉयल जब कार ले रहे थे, उसको उन्होंने खुद किस्सा सुनाया पूरा। और वहाँ पर उसने देने से मना कर दिया कि आप इस कपड़े में हम ये कैसे देंगे। तो उन्होंने फिर यहाँ से पैसा मंगाया, पूरी कारें खरीद करके रोल्स रॉयल कार खरीद के कटवा के साले को उसको कूड़ा भरवाया। तो हंस भी रहे थे कि ये भारत के संप्रभुता और सम्मान की जिंदगी जीना जानता भारत। ऐसे भारत को मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने पूरे किस्सा सुना साथ साथ में और मतलब प्रणाम किया कि भारत के ऐसे सम्मान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो मुझको लगता है कि हमारा रशिया एक मित्र देश है, तो इस वजह से हम बहुत सारे चीजों वहाँ से खासकर पर्यावरण को लेकर के हम देखा वहाँ पर। और रोड के सिस्टम को देखा कि कैसे रोड के सिस्टम उन्होंने बना रखा है, कैसे मेट्रो में 7 लेयर मेट्रो बना रखा है। तो इस तरह के मेट्रो की कैसे सुचारू रूप से वहाँ से व्यवस्था की जाए, ट्राम जो चलाते हैं वो कैसे इनकी व्यवस्था चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे डेवलप कर रहे हैं, इस पर हम देख कर आ रहे हैं। हम बहुत सारी चीजें देख कर रहे हैं। वहाँ की सभ्यता, वहाँ के संस्कार, हमारी सभ्यता संस्कार एक अलग तरीके से बहुत शानदार है, इसमें दो राय नहीं है। तो वहाँ पर जो एक आपस में वार्ता, हमको लगता है हम एक एक घंटा बैठ के वार्ता की, 1 घंटे से ज्यादा वार्ता किया होगा। टाइम होता कि दुभाषिया होते थे, वो अपना हमारी दोनों की वार्ता को, हाँ, दुभाषी से हम बात करते थे। तो वहाँ के जो संगठन है पार्टी के, उनसे बातचीत हुई 1 सवा घंटा। इसी तरह वहाँ के गवर्नर से बातचीत हुई 1 सवा घंटा और उन्हें बड़ा सम्मान किया और वो बड़ा धन्यवाद भी दे रहे थे सरकार को हमारी कि आपकी सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। और वैसे सरकार को मोदी मोदी बता रहे थे कि मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और आपके यहाँ वो बुलडोजर को नाम लेकर के बताया, वो भी एक तारीफ कर रहे थे योगी जी के। हाँ, वो योगी जी काफी फेमस है, वहां पर भी योगी जी फेमस है। तो मुझको लगता है कि भारत और रूस मिल करके एक बड़ा वैश्विक तौर पर हम लोग बड़े अच्छे शानदार तरीके से काम किया। मैंने आतंकवाद पर वो जबरदस्त तरीके से पर्चा रखा कि जिस तरह पाकिस्तान पाकिस्तान नाम नहीं बगैर लिए मैंने कहा कि आतंकवाद को जो भी प्रश्रय देगा तो निश्चित है वो एक दिन स्वयं से ध्वस्त आतंकवाद उनको निकल लेगा। तो ऐसे आतंकवादियों को जो भी प्रश्रय देगा वो खतरनाक आगे भविष्य के लिए खतरा है। तो मैंने उस पर भी बड़ी वार्ता की और बड़ा जबरदस्त वार्ता करने के बाद जब मैं उठा तो यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के डेलीगेट्स आया था, इधर चाइना से था, उधर नेपाल से भी थे, बहुत सारे कंट्री थे। इस अगर जो हम पड़ोसी देश थे वो आकर के कहा कि जो आपने आतंकवाद पर आपने जो विषय रखा वो बड़ा विषय रखा, मैं भी उसका आपका समर्थन करता हूँ। जब पाकिस्तान समर्थन कर रहा तो उनको लगा कि बिल्कुल, ये अगर ये लोग कहा जाए कि आपने मतलब वो भी दुखी है, पाकिस्तानी भी दुखी है आतंकवाद से। पाकिस्तान सरकार उनको पैसे देती है, इसलिए पाकिस्तान के जो आम जनता है वो आतंकवादी से वाकई दुखी है। तो ये वहाँ की उनका दर्द छलका। तो हमको भी लगा कि नहीं, हम लोगों ने वैश्विक स्तर पर हम लोगों जो भारत का सम्मान है, बड़ा शानदार सम्मान है। सारा जब हम बोल रहे थे तो पूरा विश्व के लोग बैठे थे, हाँ, बड़े ध्यान से सुन रहे थे और फिर जोरदार तालियों से स्वागत किया गया हमारे भाषण का। और मुझको लगता है एक हमारे भाषा भारत का जो भाषण था वो अलग एक तरीके का था, जिसे सब लोगों ने बड़ा उसका स्वागत किया। तो भारत का भाषण अलग तरीके का था। एक्चुअली हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और वो अगर देखा जाए तो अपने देश में भी बहुत सारे कम लोग हैं जो आप साक्षात करते हैं। उनमें से आप एक हैं जो सबकी बात करते हैं, बिना किसी भेदभाव की सब चीजों को लेके चलते हैं। कई देशों की आप यात्रा कर चुके हैं। जो
विपक्षी राजनीतिक प्रश्न है आपसे, जैसे बहुत सारे विपक्षी लगाते हैं कि मोदी जी के आने से कोई परिवर्तन नहीं हुआ विदेश में, सब ऐसे ही है, झूठ-मूठ का ड्रामा करते हैं। आप आँखों से देख के आए, रियल टाइम महसूस करके आए हैं, इतनी बातें जो बता रहे हो सकारात्मक हैं। आप क्या फ़ील कर रहे हैं? देखिए, मैं बता दूँ, वहाँ का वो जो प्रशासनिक स्तर के जो अधिकारी मिले, वो तो सम्मान करना उनकी अलग बात, चलो वो सरकार थे, सम्मान कर रहे थे, लेकिन आम जनता बड़ा सम्मान था। हम लोग कहीं ट्रेन जा रहे हैं या फ्लाइट में जा रहे हैं या किसी होटल में जा रहे हैं या कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ की आम जनता यू आर इंडियन, मोदी, मतलब इससे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा था। तो एक एक अलग तरीके से सम्मान है। ट्रेन में अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं तो वो बड़ा सपोर्ट करते थे, या हमको शॉपिंग कर रहे थे या कोई फोटोग्राफी कर रहे थे, तो वहाँ के लोग हमारे लोगों को फोटोग्राफी करने के लिए वो बेचारे कैमरा ले लेते थे, मोबाइल लेते प्लीज 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 करके, और वो हमारा मतलब फोटो खींचते थे, अपनी भाषा में बोलते थे, दस्ते का तो बोलते थे, दस्ते पीछे मतलब वहाँ नमस्ते बोलते थे। तो उस तरह की बात कर रहे थे, तो हमको दिख रहा था कि वाकई इंडिया का बहुत सम्मान है। और बहुत सारे बच्चे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे टेक्निकल के क्षेत्र में हो, मैं देखा, हाँ, खासकर होटल के क्षेत्र में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं। मुझको हम 12 दिन रहे वहाँ, 10-12 दिन में कोई तकलीफ नहीं हुई, इतने इंडियन होटल वहाँ पर है। हाँ, और इंडियन होटल वालों से मैंने पूछा, भाई आपकी कैसे यहाँ की दिनचर्या रहती है, कैसे इनको लोग सम्मान करते हो? वो तो कोई 12 साल, कोई 15 साल, कोई 17 साल, कोई 40 साल से वहाँ पर होटल किए हुए हैं, रेस्टोरेंट कर चला रहे हैं। तो कभी कभी आज तक कभी एक भी पर्सन किसी होटल वाले को या किसी भी इंडियन को कोई तकलीफ नहीं हुई, जबकि हमारे फार्मास्यूटिकल के पूरा ग्रुप हमको मिलने आया था, जो बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल्स काम कर रहे हैं, जो माल बना रहे हैं, जो खास करके व्यापारी लोग हमसे काफी वहां मिलने आए। तो हम, मैं क्या बताऊं, मैं रोज किसी किसी न किसी इंडियन के यहाँ भोजन को मिला, और वो बड़ा शानदार, जो यहाँ भोजन मिलता वो इससे शानदार भोजन वहाँ मतलब और अच्छा उसी तरह के मिला, अच्छा लग रहा था। हाँ, प्रसन्नता रही, हाँ, ये लगा कि अपनापन कितना है हिंदुस्तानियों में। तो ये बड़ा शानदार रहा है, और मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर खासकर फार्मास्यूटिकल में हमारे व्यापारी लोग इतना ज़बरदस्त वहाँ काम कर रहे हैं, पूरा आधिपत्य है हिंदुस्तान का फार्मास्यूटिकल में वहाँ पर। तो ये और देख कर के अच्छा लगा कि हमारी लोग वहाँ पर बड़ा बढ़-चढ़ काम कर रहे हैं। खास करके वहाँ बिहार के अभय सिंह जी हैं, जो वहाँ पर विधायक हैं वहाँ के, और उन्होंने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया, हम लोगों को बुलाया और बड़ा सम्मान किया, और किसी न किसी भारतीय के यहाँ हम लोग खाना खाते थे शाम को, एक अलग तरीके से अनुभूति होता, हाँ, अलग अनुभूति होता था। एक तस्वीर आपकी बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाया। वो स्टैच्यू है, आप उसपे बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सामने से किसी ने फ़ोटो खींचा है। सब तो आपको याद है कि नहीं? पक्षी है, कोई बना हुआ है अच्छा, लेन में हाँ, और बहुत जगह हमने देखा ना कि वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत सारी जगह तो हमें शायद जब भी प्रश्न हुआ तो ये ज़रूर पूछे कि ये मुस्कुराने के पीछे वजह क्या थी? और ये पवन सिंह चौहान के अंदर ये जो एक ये छोटा बच्चा अभी भी जीवित है, कैसे बनाए रखा? ये मैं बताऊँ आपको उसमें हुआ क्या, जॉर्ज बुश ने एक डक बतख को दिया था उनको, मोमेंटो तौर तौर पर दिया था वहाँ के जो राष्ट्रपति थे रूस के। तो उसी को स्टैचू को लगे बनाया था। तो सभी लोग बैठ रहे थे उस पर, बतख पे बैठ कर फोटो खिंचाना होता था। लेकिन बहुत लोग नहीं बैठते थे। तो मैंने भी बैठ के बड़ा अच्छा फ़ील हुई, तो मैं बैठा पीछे-पीछे, बतख की पूरी लाइन 3 लाइन लगी हुई थी पीछे तक। लाइन लगी पीछे बच्चा देखो, बच्चे बतख बैठे हुए थे। तो बड़ा अच्छा अनुभूत हो रहे थे कि बच्चे बड़े सुंदर तरीके से, एक वहाँ ना बुश की दी हुई बतख थी, तो मैंने कहा इस पर अभी भी थोड़ा-सा अपने हम एक मेमोरी ले लूँ तो अच्छा लगेगा। तो बैठ कर के वहाँ के देखिए, जब बाहर निकलता हूँ तो ज़ाहिर बात है, एक खुशनुमा माहौल रहता है, मस्ती रहता है। वहाँ तो विधायक तो है नहीं, वहाँ तो एक जस्ट लाइक विज़िटर रहते हैं। तो जब विज़िटर रहते हैं तो विज़िटर की तरह मस्ती भी करते हैं। एक अंतिम प्रश्न आपसे है क्योंकि देखिए आपका बिज़ी शेड्यूल है, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग कोस भी रहे होंगे कि कहाँ मीडिया वाले बीच में आ गए हैं। ये प्रश्न है कि जो वहाँ का आपका अनुभव रहा, एक जैसे लोगों का जो अपना व्यवहार रहा, जैसे आपने कहा कि आम जनता जो है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सम्मान दिया। हमारे यहाँ पे जो युवा हैं, हमारे यहाँ के जो साथी हैं, जो विदेशी आते हैं बहुत सारे, उनके लिए क्या सीख है? 2 चीज़ें हैं, अभी हम जब गए थे वहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और मेडिकल यूनिवर्सिटी हमको ख़ास करके मैं शिक्षा जुड़ा हुआ उन्होंने हमको इन्विटेशन दिया था, और वहाँ के बच्चों ने बड़ी तैयारी की थी। वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि एक-एक बच्चा हमको एक साथ सुन रहा था, और ज़बरदस्त फ़ोटोग्राफ़ी की, अभी देखेंगे भी, मैं फ़ोटो भेजूँगा आपको। तो वहाँ के मेडिकल के बच्चे के 200 बच्चे हम हिंदुस्तान से गए हुए थे, वो सारे वहाँ पर एक हिंदुस्तान था। ना वहाँ कर्नाटक था, ना आंध्र प्रदेश था, ना गुजरात था, ना उत्तर प्रदेश था, ना बिहार था। वहाँ एक हिंदुस्तान था। ये देखकर बड़ा अच्छा लगता।
जब वहाँ एक हिंदुस्तान हो सकता है, किसी भेदभाव नहीं था, किसी का मतलब नहीं था, बस हिंदुस्तानी है, एक भाव था। तो वो हमारा ये भाव होना चाहिए, जो हमारे हर हिंदुस्तानी को एक हिंदुस्तानी अपने आप समझना चाहिए। वो हमारा जात, धर्म, ये जो भेदभाव हमारे पास, मुझको लगता है वो खत्म होना चाहिए। हमारे ही बच्चे वहां जाकर के एक होते हैं, तो हम लोग के यहाँ एक नहीं हो पाते हैं। एक बड़ा मैसेज है। और उन बच्चों के अंदर एक भले एक विशेष आंखों में चमक थी, जो हम बात कर रहे थे उनसे, वो हम लोग साथ में डिनर भी किया रात में उनके साथ में, तो बड़ा एक आनंद तरीके से अनुभूत हुई। तो मुझको लगता है कि इसी तरह हिंदुस्तान में हम जात और धर्म से ऊपर उठ करके एक मानव जात, एक इंसानियत के तौर पर हम लोग काम करना चाहिए, तो वो देश और तेजी से तरक्की करेगा। हम लोग वैसे भी चौथी अर्थव्यवस्था पहुंच गए हैं। अब अगर जो उसी भाव से हम लोग अच्छे से मैनेज करके काम करेंगे, तो निश्चित है कि हम लोग निश्चित वो दूर दूर नहीं, जो हम तीसरी और नंबर 2 पर पहुंचेंगे और जल्दी पहुंचेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।